आप सबको जय मसीह की। बाइबल ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोदोम और गोमोरा की विनाश के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका वर्णन बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति अध्याय 19 1 से 29 वचन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल बाइबल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, बाइबल हमें दर्शाती है कि अब्राहम का भतीजा लूत अब्राहम से अलग होकर सोदोम में रहने लगा था। तब प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूं, क्या उसे अब्राहम से छिपाए रखूं? तब एक दिन परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, सोदोम और गोमोरा के विरोध चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसे चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। अब्राहम एक अच्छा और सच्चा मनुष्य था। परमेश्वर यहोवा के साथ उसका दोस्ताना संबंध था, क्योंकि अब्राहम भला मनुष्य था। भला परमेश्वर और एक संसारिक मनुष्य से दोस्ती होना, दोस्त की तरह व्यवहार करना, यह बहुत ही बड़ी बात थी। परमेश्वर यहोवा ने जो सोदोम के साथ करने जा रहा था, उसे साफ साफ अब्राहम को बता दिया। यहोवा परमेश्वर से अब्राहम ने सोदोम के लिए निवेदन किया कि सोदोम विनाश से बच जाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर सोदोम के नगर के बारे में सब कुछ जान लिया था। अब्राहम नेक और सच्चा मनुष्य था, इसलिए सोदोम के मनुष्य को बचाने के लिए यहोवा परमेश्वर से निवेदन करता है कि सोदोम का विनाश ना हो और नगर में रहने वाले अच्छे और सच्चे लोग बच जाएं। अब्राहम ने प्रभु से कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी है, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर अब्राहम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूं, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूं? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो, क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहां केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु और अब्राहम के बीच बातें होती रही। फिर अब्राहम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूं, हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम के साथ बातचीत के बाद प्रभु चले गए और अब्राहम अपने यहाँ लौट आया। सांझ को वे दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उनके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाया। उनके सो जाने के पहले सोदोम नगर के पुरुष ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगा, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसा बुरा ना करो। तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा।
इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुरा करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सब को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसका चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामाद को, उनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझाकर कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है। उनके दामाद उनका मजाक उड़ाने लगे। जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत के सोवर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सोदोम और गोमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्ठी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटने से बचा लिया। दोस्तों, सोदोम और गोमोरा की कहानी संसार को उनके दुराचारी और अनैतिक आचरण के लिए प्रस्तुत करता है। सोदोम और गोमोरा की जनता और दुराचारी और पापी बनते हुए उन्हें यहोवा परमेश्वर द्वारा दंडित किया जाता है। इस कहानी से काय शिक्षा निकाली जा सकती है जो व्यक्ति को अच्छे आचरण और नैतिकता की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। नैतिकता और धर्म। कहानी नैतिकता और धर्म के महत्व को साबित करती है और बताती है कि अनैतिक आचरण और दुराचारी स्वभाव किस प्रकार से समाज को बिगाड़ सकते हैं। सही और गलत की विवेक। सोदोम और गोमोरा की नाश हुई कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें सही और गलत के बीच विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। सामाजिक न्याय। कहानी बताती है कि एक समाज में अनैतिक और दुराचारी के खिलाफ लड़ाई में सभी का सहयोग करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सोदोम के लोग दो पुरुष को भोग करने के लिए लूत से मांग रहे थे। भोग करने का मतलब था संभोग करना। सोदोम के लोग में कोई भी तरह की कोई शर्म या कुछ संकोच नहीं था। सोदोम के लोग पाप में इतने गिर गए थे कि उनके सही गलत की कोई पहचान ही नहीं थी। अभी भी संसार में बहुत से दुराचारी लोग हैं जिन्हें अश्लील काम करने, अश्लील बातें करने में जरा भी संकोच नहीं होती है। संसार में अभी समलैंगिक रिश्ते बहुत ही बढ़ गए हैं और समलैंगिक शादी भी हो रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। यहोवा परमेश्वर ने लड़के के लिए लड़की को बनाया है, जैसे आदम के लिए हव्वा।
यह सारी बातें जानने के बावजूद मसीही लोग भी इस सब में पीछे नहीं हैं। ऐसा ना हो कि यहोवा परमेश्वर सोदोम की तरह हमें भी नष्ट कर दे। दोस्तों, हमें अब्राहम और लूत की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। पापियों के बीच होकर भी पाप मुक्त होना, अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर की नज़र में पाप मुक्त रहना, विश्वासी बने रहना, सही मार्ग पर चलना। हालेलुया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।